दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आज पहुंचा था, लेकिन बजट ने पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया रेलवे सेक्टर का। सभी के सभी रेलवे सेक्टर के शेयर धराशायी हो गए आज। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पे ये बजट खरा नहीं उतरा रेलवे सेक्टर के लिए। लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड की कहानी पूरी अलग है। कंपनी लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट हासिल कर रही है। सारे के सारे लोएस्ट बिडर बन रहे हैं, जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट हो या फिर दूसरे रेलवे के प्रोजेक्ट हो। इसके अलावा कंपनी ने अब तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना दिए, यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो के साथ भी यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर्स बना, जो आने वाले समय आप देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ग्लोबल मार्केट में करने जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी वंदे भारत निर्माण कर रही है, और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अब अपना जो पोर्टफोलियो तेज़ी से आगे बढ़ा के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। यानी कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करेगी। ऐसे में क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुके एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले तो 634 पर शुरुआत हुई स्टॉक की पॉजिटिव। क्लोजिंग थी कल की 624 के आसपास, सब कुछ ठीक था। 639 का इसने हाई भी बना दिया, लेकिन जैसे ही बजट का ऐलान होने लगा सभी के सभी स्टॉक धराशायी होने लगे, क्योंकि रेलवे सेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में 561 का इसने इंट्राडे में लो बनाया, ज़बरदस्त गिरावट। अंत में क्लोजिंग 592 के आसपास रही, जहाँ पे 5.14% की गिरावट देखने को मिली। वैसे तो बाजार में जो 1300-1400 पॉइंट की भारी गिरावट थी वो सारी रिकवर हो गई और बाजार ने फ्लैट क्लोजिंग दी, लेकिन रेलवे के शेयर रिकवर नहीं हो पाए। यहाँ पे 5% के आसपास की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली। वैसे आप ये देख ही सकते हो कि 15 तारीख को इसने 647 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहाँ से देख सकते हो कि इसमें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें करेक्शन भी आए। 16 और 18 तारीख को देखें तो इसमें गिरावट थी। 19 तारीख को जरूर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और यहाँ पे देखो कि उसमें लगातार थोड़ा सा दबाव में रहा स्टॉक। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो 647 का जो हाई बनाया उसके बाद में स्टॉक फिर से 624 तक आ गया था, यहाँ पे देख सकते हो कि, और इंट्राडे में 22 तारीख को 615 तक आ गया था। उसके बाद अब आप देखें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, 639 तक हाई में चला गया है, और आप देख रहे हो कि जो उसका ऑल टाइम हाई है वो 647 का है। तो एक तरह से कह सकते हैं बजट के पहले स्टॉक फिर से अपनी पुरानी जो इसने हाई बनाई उसको टच करने को तैयार था, लेकिन बजट ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हुई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, आज वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 95 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 74 लाख की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बड़ा है बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की और सामने खरीदारी भी हुई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट का ऐलान उसके बाद में रेलवे के शेयरों ने आज गोता लगाया ज़बरदस्त। IRFCO, आरवीएनएल, IRCTC सभी स्टॉक गिरे। तो मंगलवार को जो रेलवे सेक्टर का बजट रहा उसने रेलवे सेक्टर का मंगल नहीं किया। इस बजट के दौरान आप देखो कि रेलवे को मेंशन ही नहीं किया गया। पूरे बजट के दौरान सिर्फ एक बार रेलवे सेक्टर का नाम लिया गया, जबकि आपको पहले पता होगा कि रेलवे का पूरा बजट ही अलग होता था, लेकिन उसके बाद में इसको मर्ज कर दिया गया मेन बजट के साथ। और इस बार रेलवे के लिए अलग से स्पेशल कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं, जिसने इस बाज़ार में इस खबर को रेलवे सेक्टर के लिए बुरी तरह से समझा गया। वैसे तो बाजार ही गिरा, क्योंकि STT चार्ज बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज है वो भी बढ़ा दिया गया। बाजार को अपेक्षा थी कि सरकार इनको टच नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों में वृद्धि हुई, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% लगता था उसको 12.5% कर दिया गया। ऐसे में बाजार ने इसको पसंद नहीं किया, गिरावट भारी हुई। लेकिन देख सकते हो जैसे जैसे रिजल्ट समझ में आया कि इस बार जो एक तरह से स्टार्टअप के लिए बहुत सारे यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए। इसके अलावा जो नई जॉब क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार की तरफ से आदमी को जब जो नया जॉब दिया जाएगा तो उसको सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी। इसका असर पॉजिटिव देखने को मिला, और स्पेशली टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट दिया गया, टैक्स स्लैब कम किया गया, जिससे जो मिडिल क्लास को फायदा हो, तो बाजार रिकवर कर गया। बाजार में गिरावट थी, थम गई, लेकिन रेलवे सेक्टर के शेयर नहीं संभल पाए, क्योंकि रेलवे सेक्टर के लिए स्पेशल कोई अनाउंसमेंट इस बार थी ही नहीं। तो इसी वजह से आज रेलवे के शेयरों ने गोता लगाया और रिकवरी हो नहीं पाई।
तो यहाँ पे ऑलरेडी इंतरिम बजट के समय रेलवे बजट के लिए देखें तो 2,55,393 करोड़ के बजट का ऐलान कर दिया गया था इंतरिम बजट के दौरान। और इससे पहले 2023-24 में जो बजट था वो 2.52 लाख करोड़ के आसपास था। तो बजट ऑलरेडी बढ़ा दिया गया था इंतरिम बजट में। अब ये जो बजट एलोकेशन हुआ है इंटरिम बजट के समय जो फरवरी महीने में, वही अब आगे बढ़ेगा। जो प्रोजेक्ट उसके तहत पूरे होंगे, इसमें अब की बार नया तो ऐड नहीं किया गया, लेकिन वो भी बड़ी रकम है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट, साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू भी होंगे। तो अब भले इस बार बजट में कुछ नया ऐलान हो, लेकिन वो इंटरिम बजट बड़ा है और जिसके माध्यम से जो 3 नए कॉरिडोर बनने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, जिसमें बहुत सारा बेनिफिट आरवीएनएल को होने वाला है, क्योंकि उसके पास तो उसकी एक तरह से देखें तो ये एक मजबूत दावेदार है जिससे वो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई फाइनेंशियल 2023-24 की, उसमें कहा गया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे का वो 77% बढ़ा है पिछले 5 सालों में। तो देखो कि 2019-20 में जहाँ पे मात्र 1.48 लाख करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 2.62 लाख करोड़ तक पहुँचा 2023-24 में। तो लगातार ऑलरेडी बजट बढ़ाया गया, जिससे आने वाले समय वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, तो चिंता की उतनी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आज गिरावट हुई, इसके पीछे प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था, इसमें कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। अब जो डील हुई है वो क्या इशारा करे, क्या सारी की सारी बिकवाली हुई है या इस लेवल पे खरीदारी भी हुई है। तो सुबह 9:15 पर 627 की प्राइस से 2,86,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई, यानी गिरावट जैसे हुई किसी ने मौके का फायदा उठाया। फिर 9:15 पर 633 की प्राइस से 3,77,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:15 पर 628 की प्राइस से 1,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 9:15 पर 634 की प्राइस से 1,03,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। यानी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ था। फिर 9:31 पर 624 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:35 पर 616 की प्राइस से 2,38,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो 12:18 पर 598 की प्राइस से 1,27,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। और फिर 1:26 पर 589 की प्राइस से 1,12,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3:20 पर 585 की प्राइस से 1,56,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। दोनों तरफ का माहौल है, बिल्कुल देख सकते हो कि ऐसा नहीं है एक तरफा बिकवाली हुई, खरीदारी भी काफ़ी अच्छी हुई है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय इस स्टॉक के अंदर फिर तेजी बन सकते हैं। लेकिन पिछली बार जैसे हमने बजट देखा था कि बजट के बाद स्टॉक में ठहराव सा आ गया था, जितने रेलवे के शेयर थे वो नरवी में चले गए थे। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो, कुछ समय के लिए स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ दिखा दे। ऐसे में आपको इस समय फ्रेश खरीदारी जो नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कम से कम आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इसमें बने रहे, अभी इसकी तेजी बहुत ज़्यादा बाकी है। यहाँ पे अगर हम इसके जो मार्केट एक्सपर्ट की राय को देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की तो यहाँ पे कोई कॉल नहीं है, 0 कॉल है। बाय की रेटिंग भी 0 की है। होल्ड की रेटिंग जरूर यहाँ पे 2 एनालिस्ट की है जो लगातार बनी हुई है, और इसके अलावा सेल की यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेल की भी नहीं है। तो सिर्फ 2 इस समय एनालिस्ट है जो इसको कवर करे और होल्ड की रेटिंग दे रहे। अब यहाँ पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 581 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 571 तक स्टॉक जा सकता है। अब गिरावट और आगे बढ़ जाती है तो 563 तक जाने की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में पहला सपोर्ट ऑलरेडी टूट गया था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर हुआ क्योंकि बाजार भी रिकवर हुआ, तो इसने वो सपोर्ट फिर से पा लिया है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 599 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे ही रेजिस्टेंस आज इंट्राडे में ब्रेक हुआ था और सेकंड रेजिस्टेंस 607 के आसपास है, जहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक पहुँचा और इसको भी पार किया। तीसरा रेजिस्टेंस था 616 के और ये भी इंट्राडे में पार हुआ। तो देख सकते हो कि जैसे स्टॉक में तेज़ी बनती है, तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, चिंता की बात नहीं, कंपनी का कारोबार अच्छा है, आने वाले समय ये स्टॉक शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।